आदित्य रंजन सर ने फाइनली अपनी सामान्य ज्ञान की बुक लॉन्च कर दी है, जो कि काफी टाइम से सर इस किताब पे वर्क कर रहे थे और सच में बहुत धांसू किताब है। स्पेशल एडिशन है, फील आने वाली है, मजा आने वाला है इस बुक को पढ़ने में। लेक्चर दिया गया है, उसके बाद उसका पूरा आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, स्टैटिक जीके भी आपको इसके अंदर इंक्लूडेड देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी के अंदर आपको भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों पार्ट में एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें आपको इंट्रो देखने को मिलेगा और कुछ ऐसे आपको यहाँ पे माइंड मैप्स भी, इसके जैसे एवोल्यूशन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। यानी हर सब्जेक्ट के बाद आपको कुछ ऐसे लर्निंग बूस्टर मिलने वाला है, एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। स्टैटिक जीके के अंदर मैंने बात बताया जैसे कि वस्तुकला, संस्कृति, कंप्यूटर भी लिया गया है, तो आपको हेयर फॉर मोर क्वेश्चन मिलेगा, आपको क्यूआर कोड मिलेगा। क्या आप जानते हैं, यानी कि डिड यू नो वाला आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट, हर टॉपिक के आगे एक इमेज दी हुई है ताकि आपको लॉन्ग टर्म वो चीजें याद रहे। चार्ट फ्लो टाइप का आपको देखेंगे, पिरामिड के थ्रू समझाया गया है, बिग बैंग थ्योरी, ज्योग्राफिकल आपको जितने भी मैप्स होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो फिजिकल हो, उस तरीके से इस तरह पे कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। ये हिस्टोरिकल मैप है, इंपॉर्टेंट है। सामवेद, युजुर्वेद, भारतीय संविधान के स्रोत है। अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस बार देखे गए हैं वनडे के एग्जाम्स में। केमिस्ट्री का सेक्शन है यहाँ से, ये आवर्त सारणी हमारी। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं सुशील आईएएस गुरुजी पे एक और नए अपडेट के साथ स्वागत करता हूं। काफी टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे, एडुकेटी आ गई है, इतने सारे एग्जाम्स हो गए हैं, दिल्ली पुलिस हो गया, सीजीएल हो गया, लेकिन जीएस के लिए अब तक कोई अपडेटेड बुक नहीं आई है। लेकिन फाइनली एक बुक अब आ चुकी है मार्केट में, और ऐसी बुक आई है जो कि बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस है। आदित्य रंजन सर ने फाइनली अपनी सामान्य ज्ञान की बुक लॉन्च कर दी है, जो कि काफी टाइम से सर इस किताब पे वर्क कर रहे थे और सच में बहुत धांसू किताब है। और दोस्तों, जितना सिंपल आपको उसका कवर दिख रहा है, अंदर से आप कंटेंट देखेंगे उतना ही बेहतरीन कंटेंट सर ने इसके अंदर डाला है, जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बुक्स के अंदर एक नया रेवोल्यूशन आया है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आदित्य रंजन सर ने अपनी सामान्य ज्ञान की फर्स्ट एडिशन जो है, स्पेशल एडिशन है, वो निकाल दिया है। ये किताब आपकी थ्योरी प्लस में एमसीक्यू बेस्ड रहने वाली है। और एग्जाम्स की मैं बात करूँ तो एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एसपी, जीडी, एमटीएस, रेलवे के एग्जाम्स हो गए, और साथ में यूपीएससी और जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, इन सभी में आपकी जीएस में ये मदद करने वाली है किताब। तो अगर मैं अंदर बात करूं तो इस किताब के अंदर ट्रिक्स एंड बेस्ट इन्फोग्राफिक्स के साथ आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। काफी बेहतरीन कंटेंट है। मैंने पूरी किताब को एक बार उल्टा पलटा और देखा तो मैंने इसके अंदर जो फीलिंग्स आती है, जो किताब पढ़ने के बाद जो फीलिंग्स आती है, वो आपको आने वाली है। पहले हम एनसीईआरटी पढ़ते थे, उसके अंदर आपको ढेर सारी पिक्चर्स, डायग्राम्स, काफी सारे आपको इन्फोग्राफिक्स देखने को मिलते थे, वो ठीक आपको इस किताब के अंदर सर ने दिया है। एक कॉमिक बुक्स होती है, उस प्रकार से आपको इसके अंदर कंटेंट मिलने वाला है। सबसे पहले आप इंडेक्स देखेंगे, काफी बेहतरीन इंडेक्स को भी प्रेजेंट किया गया है। इंडेक्स में सबसे पहले आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन देखने को मिलेगा। पहली बार मैं देख रहा हूं इंडेक्स के अंदर सबसे पहले आपको स्टैटिक जीके का पार्ट लिया गया है, ताकि बच्चों का जीएस में इंटरेस्ट बने। स्टैटिक जीके एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है जीएस के अंदर, तो स्टैटिक जीके आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। फिर आपको भूगोल है, इतिहास है, भारतीय राज व्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है। तो ये आपका टोटल आपका कंटेंट रहने वाला है जो इस किताब के अंदर आपको मिलने वाला है। सबसे पहले स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके के अंदर आपको टोटल 12 चैप्टर देखने को मिलेंगे, जो कि आपके स्टैटिक जीके के पोर्शन को पूरा करते हैं। तो कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, भाई स्टैटिक जीके की बुक्स अलग से लेनी पड़ती है जीएस के अलावा, तो स्टैटिक जीके भी आपको इसके अंदर इंक्लूडेड देखने को मिलेगा। फिर तो ज्योग्राफी की मैंने बात करी, ज्योग्राफी के अंदर आपको टोटल इसके अंदर 22 चैप्टर देखने को मिलेंगे, जो कि विविध यानी कि मिसलेनियस के साथ रखे गए हैं। साथ में आपको इसके अंदर भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों पार्ट आपको इसके अंदर इंक्लूडेड देखने को मिलेगा। आगे मैं बात करूं तो इतिहास का है। इतिहास के अंदर आपको तीनों सेक्शंस देखने को मिलेंगे, यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, सबसे पहले आपको एंशिएंट हिस्ट्री दी हुई है, जिसके अंदर आपको टोटल 14 चैप्टर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। देन उसके बाद आरंभिक समाज का विकास, यानी कि पाषाण से लोह युग तक का। देन उसके बाद ये आपका 14 चैप्टर पे खत्म हो रहा है, जो कि उत्तर भारत के क्षेत्रीय राज्य तक है। देन उसके बाद मध्यकालीन इतिहास है, जिसके अंदर टोटल 7 चैप्टर लिए गए हैं। फिर उसके बाद आधुनिक इतिहास है, जिसके अंदर आप देखेंगे टोटल 9 चैप्टर है मिसलेनियस को मिला के। इसके बाद राज व्यवस्था इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो राज्य व्यवस्था के अंदर टोटल 22 चैप्टर लिए गए हैं, जिसके अंदर आपको भारतीय संविधान का विकास से लेकर संवैधानिक संशोधन तक आपको सारे कंप्लीट पॉलिटी के चैप्टर देखने को मिलेंगे। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को इग्नोर मत करना। इस बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप अर्थव्यवस्था से देखने को मिले थे, तो अर्थव्यवस्था का चैप्टर है, अर्थव्यवस्था का इसके अंदर आपको सेक्शन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर टोटल 17 चैप्टर है मिसलेनियस को मिला के। फिर आपका लास्ट में आपको विज्ञान देखने को मिलेगा, और विज्ञान के अंदर आपको तीनों सेक्शन जो देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर पहला है आपका भौतिकी विज्ञान, फिजिक्स, देन उसके बाद रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री, और फिर जीव विज्ञान यानी कि आपका बायोलॉजी। ठीक है, और इसके अंदर आपको 12 चैप्टर है, बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको 12 चैप्टर देखने को मिलेंगे, और रसायन वाले में आपको 9 चैप्टर, और फिजिक्स वाले में 14 चैप्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं। परिस्थितिकी विज्ञान दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट वाला सेक्शन भी आपको इस किताब के अंदर इंक्लूडेड देखने को मिलेगा, जो कि आपका इंपॉर्टेंट 4 चैप्टर लिए गए हैं। ये हैं आपके पर्यावरण विज्ञान, परिस्थितिकी, जैव विविधता संरचना, प्रदूषण और पर्यावरण संबंधित चुनौतियां। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अलग से लिया गया है।
सबसे पहले स्टैटिक जीके की बात की है। हर आपको सब्जेक्ट से पहले कुछ ऐसा ग्राफिक देखने को मिलेगा जिसके अंदर पूरे चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ होगा। स्टैटिक जीके के अंदर मैंने बताया जैसे कि वस्तुकला एवं संस्कृति इंपॉर्टेंट है, तो वो है। भारत एक नज़र में, भारत और उसके पड़ोसी देश, विज्ञान प्रौद्योगिकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एआई से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्पेस से बन सकते हैं, डिफेंस से बन सकते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद भारतीय रक्षा प्रणाली है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय खेल, दुनिया की नज़र में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कंप्यूटर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो कंप्यूटर भी इंक्लूडेड है सिलेबस में, आपके एसएससी के कंप्यूटर भी लिया गया है, तो आपको वो भी आपको इसके अंदर स्टैटिक के पोर्शन में देखने को मिलेगा। अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको फील आने वाली है, मज़ा आने वाला है इस बुक को पढ़ने में, क्योंकि इसके अंदर आपको पिक्चर्स और जो ग्राफिक्स है ना, काफ़ी बेहतरीन दी गई है। हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट में एक अलग थीम प्रेजेंट की गई है और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बेहतरीन लिए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पिक्चर्स है, शुरू में ये भारतीय वस्तुकला वाला चैप्टर है और मल्टी कलर बुक है और पिक्चर दिया गया है। उसके बाद उसका पूरा आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, मेन बॉडी दी हुई है और शुरू में आपको इंट्रो देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में अलग से मैं अगर फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या आप जानते हैं, यानी कि डिड यू नो वाला आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा जिसके अंदर इंपॉर्टेंट तथ्य यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको लिए हुए रहते हैं, वो आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ देखेंगे आप इमेजेस, हर टॉपिक के आगे एक इमेज दी हुई है ताकि आपको लॉन्ग टर्म वो चीज़ें रिवाइज रहे, याद रहे, ताकि स्टडी आपकी ईजी हो सके। और आगे ठीक वैसे ही आपको क्या आप जानते हैं ऐसे करके आपको पोर्शन में अलग अलग फैक्ट्स देखने को मिलेंगे और जितने भी आपके हिस्ट्री के टाइमलाइन वाइज जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो सारे आपको दिए हुए हैं और जितने भी आपके हिस्टोरिकल पिक्चर्स है, डायग्राम्स है, वो सारी चीज़ें आपको इंक्लूडेड देखने को मिलेगी। तो जीएस की बुक में आपको बहुत कम देखने को मिलता है ऐसी हाई डेफिनेशन पिक्चर्स जो इंक्लूडेड दी हो। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको जरूर इजी टू अंडरस्टैंड एट अ ग्लांस, मतलब कि आपको एक ही नज़र में ये चीज़ें समझ में आ जाएगी थ्रू पिक्चर के और डायग्राम के, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। और ये स्टैटिक वाला सेक्शन है। आगे अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर था वो आता भूगोल वाला। तो भूगोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आपको चार्ट फ्लो टाइप का आपको देखने को मिलेगा और पिक्चर्स की मैंने बात करी, डायग्राम्स की बात करी, कुछ इस प्रकार से आपको डाटा मिलने वाला है। हियर यू कैन सी कितना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है और पढ़ने में भी डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है। ये पहला चैप्टर है ब्रह्मांड और सौरमंडल वाला आपका, और इसके अंदर आप देखेंगे पिरामिड के थ्रू समझाया गया है बिग बैंग थ्योरी जो होती है आपकी, बिग बैंग सिद्धांत वाला सेक्शन। और दोस्तों आपको ना यहाँ पे एक डिफरेंट कलर से, एक लाइट ग्रीन कलर से देखने को मिल रहा हो, तो ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है आपके, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको अलग से लिया गया है हर उसके अंदर, और टैबलर फॉर्म में ऐसे कुछ एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम्स देखने को मिलेंगे, हियर यू कैन सी। तो ये हमारा ज्योग्राफी वाला सेक्शन है। ज्योग्राफी के अंदर जो आपको ज्योग्राफिकल जो इमेजेस है, जो डायग्राम्स है, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ से चैप्टर नंबर 2 शुरू हो जाता है, पृथ्वी वाला इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर कुछ ऐसा डाटा मिलने वाला है ज्योग्राफिकल, आपको जितने भी मैप्स होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो फिजिकल हो, वो सारी चीज़ें आपको इंक्लूडेड इस किताब के अंदर देखने को मिलेगी, हियर यू कैन सी। और दोस्तों किताब के अगर मैं फ़ॉन्ट की बात करूँ, कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है, काफ़ी छोटा फ़ॉन्ट दिया है, तो वैसा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एक नॉर्मल फ़ॉन्ट जो होता है किताब का, आपको वो फ़ॉन्ट आपको इसकी बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और इमेजेस देखेंगे, काफ़ी बेहतरीन आपको इमेजेस मिलने वाली है। यहाँ पे कुछ आपको मैप्स दिए हुए हैं जो कि फिजिकल मैप्स है आपके भारत के जलवायु वाले चैप्टर के अंदर, वो आपको फिजिकल मैप्स आपको उसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा भारत का जलवायु वाला था, फिर उसके बाद मृदा वाला ये चैप्टर है, और इसके अंदर आप डायग्राम देखेंगे कैसे डायग्राम्स के थ्रू आपको ये चीज़ें एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाई गई है। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं काफ़ी मदद करने वाली है आपके किसी भी टॉपिक में, अगर आपको परेशानी हो रही है, समझने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये जो विजुअल कंटेंट सर ने दिया है ना, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो मतलब हर पेज पे आपको 5 से 6 इमेजेस या फिर डायग्राम्स आपको किताब के अंदर देखने को मिलने वाली है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आप देखेंगे पिरामिड के थ्रू समझाया गया है कैसे कैसे इस तरह पे कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। और एक काफ़ी बेहतरीन किताब जो कि जीएस की आदित्य रंजन सर ने निकाली है। और इससे पहले एक किताब और आई थी फैटमैन के नाम से, आप सभी जानते हैं, परमार सर की, उसके अंदर भी ठीक ऐसे ही आपको डाटा देखने को मिला था। और एक ये नया मैंने बताया आपको रेवोल्यूशन है बुक्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स बुक्स में। पहले आप देखते थे या तो यूपीएससी में ऐसी बुक्स देखने को मिलती थी या फिर अलग जो फील्ड्स होती है उसके अंदर ऐसी बुक्स देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये एक अच्छी बात है, इससे हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसके अंदर भी ऐसी किताबें अब आने लग गई है। तो ये सारा आपका ज्योग्राफी का है। इसके बाद आगे बात करें तो ये सारा आपका ज्योग्राफी का रहने वाला है। जो नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है, एक चीज़ मैं और बता दूं, इसके अंदर आपको हर चैप्टर
यानी कि हर सब्जेक्ट के बाद आपको कुछ ऐसे लर्निंग बूस्टर मिलने वाला है, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए रहने वाले हैं हर टॉपिक से। जैसे कि ये ब्रह्मांड और सौरमंडल से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पृथ्वी से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं, जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर के पीछे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस कम ना पड़े इसके लिए सर ने यहाँ पे एक काम करा है। यहाँ पे आपको स्कैन हेयर फॉर मोर क्वेश्चंस करके एक आपको क्यूआर कोड मिलेगा। आप इस पे स्कैन करके आप मोर क्वेश्चंस यानी कि और क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, ठीक है। और साथ में आपको इनके आंसर्स की भी पीछे देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ से हिस्ट्री का सेक्शन शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया किताब के अंदर सर ने थीम बेस्ड हर सब्जेक्ट का कंटेंट इसके अंदर प्रेजेंट किया है, और ये हिस्ट्री वाला है। और हिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कैसी थीम होती है वैसे ही आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा। शुरू में इंट्रो दिया हुआ है कौन कौन से चैप्टर आपके इतिहास के अंदर रहने वाले हैं, और यहाँ पे आपको एक टाइमलाइन भी दी हुई है जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे चीज़ें रिमाइंड रहती है। और चैप्टर फर्स्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था इतिहास का परिचय है, और शुरू में आपको इंट्रो देखने को मिलेगा, और कुछ ऐसे आपको यहाँ पे माइंड मैप्स भी इस किताब के अंदर देखने को मिलने वाले हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिफरेंट कलर्स में यानी कि मल्टी कलर्स में एक्सप्लेन किए हुए गए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कौन सी चीज़ें मिली, कैसे एवोल्यूशन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इस प्रकार से टॉपिक्स आपको इसके अंदर कवर किए गए हैं, ठीक है। हियर यू कैन सी, तो ये इमेजेस है एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस थी, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा। और ये हिस्टोरिकल मैप है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कौन सी जगहें थी, कहाँ से कौन सी चीज़ें मिली, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि थीम बेस्ड सर ने किताब बनाई है जो कि आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। एंशिएंट हिस्ट्री है तो एंशिएंट हिस्ट्री में कैसी थीम है आप सभी जानते हैं, तो आपको फील आने वाला है कि हाँ एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड ये डाटा है और ये कंटेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, और इसको भी अच्छे से सर ने इस किताब के अंदर प्रेजेंट किया है। वैदिक काल यहाँ से शुरू हो जाता है, फिर वैदिक काल के अंदर आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक माइंड मैप दिया हुआ है। देन उसके बाद हर टॉपिक का एक एक्सप्लेनेशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप यहाँ पे देखेंगे, बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं, साथ में इमेजेस भी लिया गया है, सामवेद, युजुर्वेद, अर्थवेद, ठीक है। तो ये हमारा हिस्ट्री का सेक्शन है। और हिस्ट्री के अंदर भी सेम जैसे कि मैंने आपको बताया कि लर्निंग बूस्टर लास्ट में दिया हुआ है, एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ में इसका आंसर भी देखने को मिलेगा जो कि प्रैक्टिस के लिए, और मोर क्वेश्चंस के लिए भी क्यूआर कोड मिलेगा जिसको आप स्कैन करके और ज़्यादा क्वेश्चंस पा सकते हैं, ठीक है। फिर ये मध्यकालीन है यहाँ से। और दोस्तों जीएस के अंदर आप देखते हैं कि आप शुरू से कुछ ट्रिक्स वगैरह पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें याद करना पॉसिबल नहीं रहती है, कुछ चीज़ें ट्रिकी होती है तो उनको ट्रिक के थ्रू याद किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रिक्स ट्रिविया करके एक सेक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर आप ट्रिक्स के थ्रू कुछ चीज़ें याद कर सकते हैं। बाबर के युद्ध में बाबर का युद्ध जो हुआ था उसके अंदर कैसा टाइमलाइन था, तो उसको यहाँ पे आप देखेंगे। पान खा के चल घर, पान से आपका पानीपत, खा से खानवा, चल से चंदेरी, घर से घाघरा। तो ये पुरानी और एक फेमस ट्रिक है। ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको पूरी बुक में जहाँ जहाँ पे जरूरत है आपको वहाँ वहाँ पे कुछ ऐसी ट्रिक्स भी देखने को मिलेगी। साथ में आप एक चीज और देखेंगे, एग्जाम ट्रिविया करके एक चीज दी हुई है यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, हर चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट बनते हैं, आपको वहां पर ये एग्जाम ट्रिविया करके देखने को मिलेगा जिसके अंदर इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको देखने को मिलने वाला है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है। फिर यहाँ से आपका आधुनिक भारत का है, फिर 1857 का जो आपका विद्रोह था उसके बारे में बताया गया है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं, और कुछ इस प्रकार से आपको ग्राफिक्स देखने को मिलने वाले हैं किताब के अंदर, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दादा भाई नौरोजी, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे बात करें तो इसके अंदर भी सेम आपको एमसीक्यू मिलने वाले हैं पीछे। और यहाँ से आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का सेक्शन शुरू हो जाता है जिसके अंदर टोटल 22 चैप्टर्स थे, और ये कुछ शुरू में चैप्टर्स की इन्फॉर्मेशन और ग्राफिक्स देखिए आप, ग्राफिक कितने बेहतरीन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पहला चैप्टर शुरू हो जाता है, शुरू में आपको इंट्रो देखने को मिलेगा, फिर वैसे ही आपको ये कुछ डायग्राम चार्ट फ्लो टाइप का, ठीक है, माइंड मैप टाइप का, और फिर उसके बाद आपकी मेन बॉडी शुरू हो जाती है जिसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स के आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे। तो पॉलिटी के अंदर भी आपको कुछ ऐसी इमेजेस मिलने वाली है, यू कैन सी। यहाँ से भारतीय संविधान और उसकी विशेषताएं शुरू हो जाता है, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से आपको टैबलर फॉर्म में सारा डाटा देखने को मिलने वाला है। और ये यहाँ पे भारतीय संविधान के स्रोत है, सोर्सेज, मतलब कहाँ से हमने कौन सा पार्ट लिया था संविधान के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी, ठीक है। इमेजेस भी दी हुई है, डायग्राम्स, और अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग कलर से आपको एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो ये हमारा पॉलिटी का सेक्शन था। इसके बाद सेम आपको इसके अंदर भी एमसीक्यू मिलने वाले हैं।
शास्त्र के अंदर अर्थव्यवस्था से काफ़ी क्वेश्चंस देखे गए। अभी जो हाल ही में एडीक्यूटी के द्वारा एग्जाम्स लिए गए हैं, लाइक दिल्ली पुलिस का लिया गया है, तो इससे क्वेश्चंस थे। तो इसका भी आपको इसके अंदर सेक्शन देखने को मिलेगा और काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा इसके अंदर आपको। ठीक है, जितने भी इकोनॉमिकल डाटा है वो सारा आपको इसके अंदर विद इमेजेस आपको देखने को मिलने वाला है। राष्ट्रीय आय इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम, तो ये चैप्टर आपका नेशनल इनकम का है। मुद्रास्फीति, ठीक है, इन्फ्लेशन वाला ये चैप्टर है आपका। इसके बाद अगर आगे बात करें तो आपको, और इसके अंदर भी मिसलेनियस के बाद आपको क्वेश्चंस एमसीक्यू देखने को मिलेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। और मैंने साइंस का बताया, तो साइंस का सेक्शन आपका यहाँ से शुरू हो जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले भौतिकी है, देन उसके बाद रसायन विज्ञान है और जीव विज्ञान है। ठीक है, और साइंस के अंदर कुछ डाटा आपका ऐसा देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले ये आपका फिजिक्स वाला है। फिजिक्स के अंदर जितनी भी आपके मात्रक वगैरह हैं वो आपको टैबलर फॉर्म में मिलेंगे, और डायग्राम्स ऑफकोर्स फिजिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं, तो आपको डायग्राम्स मिलने वाले हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन होंगे, ऐसी इमेजेस होगी, जिससे चीज़ें आपको आसान और बेहतर तरीके से समझ में आने वाली है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है आपका बल, और इसके अंदर आप देखेंगे किस प्रकार से आपको एक्सप्लेनेशन सारा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आगे नेक्स्ट सेक्शन हमारा, और ये फिजिक्स के सारे एमसीक्यू। फिर ये आपका केमिस्ट्री का सेक्शन है। यहाँ से केमिस्ट्री के अंदर भी सेम आपको वैसी डायग्राम्स साइंस में जितने भी होते हैं, इमेजेस होती है, वो सारी आपको देखने को मिलेगी। ये आवर्त सारणी हमारी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको इसके अंदर कंप्लीट कलरफुल और एक एक्सप्लेनेशन के साथ आवर्त सारणी सर ने ली है। ठीक है, सबसे लास्ट में हमारा भौतिकी है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो भौतिकी का आपका कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, ये दोबारा से एक बार फिर से आ गया ये एवोल्यूशन वाला आपका। तो ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर, इसके अंदर भी ढेर सारी इमेजेस है, और बहुत बेहतरीन और साफ़ सुथरे जो इमेजेस ली गई है, मतलब बिल्कुल भी ब्लर नहीं है, क्वालिटी में इमेजेस सर ने लगाई है। एक एक वर्ड समझ में आ रहा है, और एक एक चीज़ें इसके अंदर विजुअल दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये कोशिका वाला चैप्टर था आपका। यहाँ पे इंट्रो है, फिर उसके बाद हिस्ट्री है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी मेन बोर्ड यहाँ से शुरू हो जाती है। सो दोस्तों, कंप्लीट मैंने आपको एक एक चीज़ बताई किताब के अंदर सर ने क्या क्या लिया है। थ्योरी प्लस में एमसीक्यू बेस्ड आपकी ये बुक रहने वाली है, जिसके अंदर ढेर सारे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चन के अलावा क्यूआर भी दिया हुआ है सर ने, ताकि आपको डिजिटल कंटेंट भी इस किताब को अंदर देखने को मिले। विजुअल रिच कंटेंट है, विजुअल्स में आपने देखे कितने सारे पिक्चर्स डायग्राम्स जो कि अच्छी क्वालिटी में थे। किताबों में आप देखते हैं कि बलरी दिखाई देता है, इमेजेस दिख रही है तो उसमें वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, अगर वर्ड्स दिख रहे हैं तो इमेजेस नहीं दिख रही है। वो सब चीज़ें नहीं थी, हाई डेफिनेशन में सारी इमेजेस और डायग्राम्स थे, वो प्रेजेंट किए गए थे। अपडेटेड बुक 2026 में आपके जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे वो एसएससी है, और चाहे वो एसएससी है, रेलवे है, या फिर यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स है, उसके अंदर डेफिनेटली ये किताब आपकी मदद करने वाली है। ठीक है, अगर आपको ये किताब चाहिए होगी तो स्क्रीन पर इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉल करके पूरे भारत में आप कहीं भी मंगा सकते हैं। दिल्ली में मुखर्जी नगर में अवेलेबल है, अमेजन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप ये किताब अपने घर तक ऑर्डर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड बुक्स, नोट्स और अदर स्टडी मटेरियल की डिटेल्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।